सो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोग के साथ नवरात्रि और अष्टमी दोनों का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो मैंने अष्टमी में प्रिपेयर किया था भगवान के लिए अष्टमी की भोजन थाली नवरात्रि वाली, वो मैंने आप लोग को इसकी पर्सनली सेपरेट वीडियो बना करके मैंने अपने वीडियो पे मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी थालियाँ में होती है नवरात्रि थाली तो में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ मैंने रखी हैं भगवान के लिए, फल से लेकर के व्रत वाला सारा चीज़ें कुछ। तो ये मैंने सब कुछ माता जी के लिए प्रिपेयर किया था, माता जी के भोग के लिए और साथ में अपने लिए भी। भाई ये तो भाई ज़रूर माता जी तो सिर्फ एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा भोगी लगाएंगे खाएंगे तो हम सब भी लोग ना, तो अपने लिए भी हम लोगों ने ये थाली पूरी प्रिपेयर की जिसमें रसे वाली सब्जी, साबूदाने की पूड़ी, कुट्टू की पूड़ी, साबूदाने की खीर, मूंगफली और नारियल की चटनी और फल, सलाद, पेड़ा और रसे वाली सब्जी जो आलू वाली होती है, जो झोल वाली बहुत लोग बोलते हैं। तो ये सब है मेरी नवरात्रि की थाली। और जैसे कि मैंने बोला ना, अभी मैं आप लोग के साथ नवमी अष्टमी दोनों का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कन्याओं के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए जो कि उनको दिया जाएगा, पंजक जो खिलाई जाती हैं तब। तो यहाँ हमारे घर के पास वाला मंदिर है तो यहाँ पे भी हवन की तैयारी हो रही है, इसलिए सब साफ़ सफाई हो रही है। ये हमारे जो नेहरू क्रॉस पे रथ वाला मंदिर है, इसका जो शेप है वो रथ के जैसा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इधर से दर्शन करते हुए चलते, तो हम लोगों ने माता जी के घूम करके किए दर्शन। तो बीचों बीच में बना हुआ है, इसका जो पूरा आकार है वो एकदम रथ के जैसा है। तो हम तो इसको रथ वाला मंदिर ही कहते हैं नेहरू क्रॉस का। यह सूर्य भगवान का मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर, क्योंकि इसमें पीछे बहुत बड़ा से सूरज भगवान जी बने हुए हैं। अभी ये बहुत जल्दी में रिनोवेट हुआ है मंदिर, ये पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत सुंदर बन गया है ये। तो ये है माता जी के हम लोग ने दर्शन करे। कुछ दान पात्र में जो अच्छा अपनी इच्छा अनुसार मैंने दान पात्र में कुछ छोटा सा दान माता जी को अर्पित किया। और उसके बाद हम लोग मंदिर से दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए निकले। अब इसका नाम पड़ गया है दो शेर वाला गुद्दू, क्योंकि इधर उधर दो शेर बंधे हुए। ये मैंने बताया, जो मैं हमेशा इसको बचपन से ही रथ वाला मंदिर कहते हुए आए, तो इसका शेप रथ वाला है, इसलिए फिर हम लोग चले गए अय्यागंज की गलियों में। इस अय्यागंज की गलियों में आपको थोक सामान सारा, राशन से लेकर के पटाखों से, इस समय तो दिवाली का टाइम है तो पटाखे है, लाइट, ये सारा चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कौन सा सामान है जो अय्यागंज में आपको मिलेगा नहीं रखा अय्यागंज की मार्केट में। तो इस समय ना अय्यागंज की मार्केट में पूरी दिवाली का सब सामान छाया हुआ है, झालर, झूमर, लाइटें और कपड़े भगवान जी के, रंगोलियाँ, पटाखे। तो इन सब की सारी शॉपें, बहुत लोग आते हैं यहाँ से थोक थोक मतलब रेट में अपनी दुकानों के लिए सामान ले जाते हैं, कपड़े, ऐसे कॉस्मेटिक, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो कभी भी अगर आप लोग लखनऊ आएँ तो यहाँ की अय्यागंज मार्केट ज़रूर ट्राई करें। जो आप लोग रिटेल शॉप से लेंगे उससे आपको ज़्यादा रिटेल का हाँ नॉर्मल जो आप शॉप से सामान लेते हैं उस शॉप से उससे ज़्यादा इसमें यहाँ पे मार्जिन में आपको मिलेगा। बस ये एक हर शॉप में आपको खुले दाम में नहीं देते, खुली चीज़ें नहीं देते। बस एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम, या तो आपको 1 दर्जन लेना पड़ेगा या तो आधा दर्जन लेनी पड़ेगी वो चीज़ें। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे कन्याओं के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए, कि हम लोग जब भी लेते हैं तो 1-1 दर्जन से लेते हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग निकल चुके। तो आप लोग को ये सारे मार्केट में दिखा दूँ। ज़्यादातर मैं शॉपिंग अक्सर करी। अभी मैं आपको गुरुद्वारे के, यहाँ पे अय्यागंज का फेमस गुरुद्वारा है और बहुत नाम है यहाँ के गुरुद्वारे का। ये है प्लाजा जहाँ से हम लोग चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, उसको देखते हुए निकलते हुए हम लोग क्रॉस करके निकले। ये है प्लाजा जो कि 2-3 फ्लोर का बना हुआ है। नीचे प्लास्टिक का सारा सामान है, 2nd फ्लोर पे सारा किचन का आइटम्स रखते, क्रॉकरी आइटम, 3rd फ्लोर में सारा जो है गिफ्टिंग आइटम, जो भी आपको चाहिए होगा सब कुछ मिल जाता है यहाँ से सही प्राइस में। ये है गुरुद्वारा, तो अय्यागंज का फेमस गुरुद्वारा। और यहाँ पे निकल आए हैं बच्चों को, कंजकों के लिए चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को सबका अपना अपना लेना था, अम्मा को देने के लिए। सब ये नहीं इंडिविजुअल एक चीज़ इंसान को देनी रहती है, सब जो व्रत रहता है सब लोग, हर पर्सन हर व्यक्ति देता है। तो यहाँ पे हम लोग को प्लेट्स भी लेने थे, कुछ स्टील के बर्तन लेने थे, कुछ खाने पीने वाले। तो यहाँ पे गाय आ गई थी और हम इसको भगा रहे थे पर ये भाग ही नहीं रही थी और किसी शॉप में घुसी जा रही। हमने बोला भैया रुक जाइए मैं क्रॉस तो कर लूँ। अरे बोले कि जो है दुकान से चीज़ खरीदने लगेगी। हम लोग हंसने लगे। फिर ना किसी तरह फिर गाय निकल गई, फिर हम लोग रोड क्रॉस करके आगे निकल गए। फिर हम लोग ने, ये है यहाँ पे शॉप, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी। और ये फिर हम लोग ने बच्चों के लिए क्लिप्स, बहुत 2 कलर्स के थे, तो हमें ना सिल्वर कलर की बहुत अच्छी लगी तो हम लोगों ने सिल्वर कलर की ली सेपरेट। वैसे तो मुझे रेनबो वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी पर माने बोली सिल्वर ज़्यादा अच्छी लग रही, तो फिर हम लोगों ने सिल्वर परचेज़ करी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखो कुछ करवा की थालियाँ, जो कि अभी करवा चौथ में लोग लेते हैं, परचेज़ करते हैं। तो ठीक ठाक थी, लेकिन और भी आगे शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर सी थालियाँ थी। तो फिर हम लोग आगे एक शॉप पे पहुँचे जहाँ पे खाने पीने वाला सामान था। तो वहाँ पे हम लोग ने भी कुछ चीज़ें लेगी, बिस्किट ली और कुरकुरे ट्रेड में जो भी लिया ना वो सब आपको अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पे लोग शॉपिंग करते हुए घर निकले स्नान मंदिर होते हुए। तो ये फिर से हम वापस ही उसी रथ वाले मंदिर के पास आ गए, क्योंकि यही रास्ता है हम लोग को जाने का, आने का। तो यहाँ पे भी ना पूजा हवन की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे भी सब साफ़ सफाई चल रही थी। तो एक तरफ का आना जाना बंद कर रखा था और हमारे घर के पास वाले मंदिर में हो रही थी आरती।
तो हम जल्दी निकल चले साइड में, क्योंकि घर में भी पंडित जी आने वाले थे, वहाँ पे भी घर में भी हवन की तैयारियाँ सब हम करके आए थे, प्रसाद वगैरह सब कुछ बना के आए थे, बस चरणामृत रह गया था, तो वो भी घर पे आकर के हम कुछ चरणामृत और पूड़ियाँ निकालने लगे थे, जो कि देसी घी में बनता है। देसी घी वाली खीर, मतलब चावल वाली जो होती खीर पूड़ी, वो घीर बना दी थी मैंने, और साबूदाने वाली खीर अलग बनी थी, जो कि हम लोग को सेपरेट खाना था, और चावल वाली अलग, और बस खाली चरणामृत और देसी घी में पूड़ी निकालना बाकी रह गया था। जो सो यहाँ पे आ गए हैं पंडित जी, सारी हवन की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी है उन्होंने, जो बताते जा रहे हैं वो सब करते जा रहे हैं। तो यहाँ एक अथर्व का अलग ही मंत्र चलेगा उनका, अभी वो भी आप सुनिएगा। तो जो भी पंडित जी बोलते हैं, क्योंकि मेरी दादी उठने में थोड़ा असमर्थ है, वो जल्दी सही से नहीं उठ पाती हैं आगे, मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से जो मतलब बोलते जा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे अंकल भी बैठ गए हैं हवन में साथ में ही उनके। तो जो पंडित जी बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे सब लोग हवन में आगे करते जा रहे थे। जो भी बताए तो वो मुझे, मैं थाली लेकर के आई थी भोग वाली, वो माता जी के आगे रखना था, फल मीठा सब कुछ, जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब कुछ, तो वो सभी मैंने रखा। उसके बाद अभी अथर्व का भी देखिएगा कैसे चलेगा उनका मंत्रोच्चारण। क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राम क्लीं चंडिका देव्ये कुरकुर स्वाहा। आत्मतत्व शोधाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मतत्व शोधाय नमः स्वाहा। तो गाइस यहाँ पे अथर्व अपने दोनों नानू के साथ, बड़े नानू छोटे नानू दोनों के साथ ना हवन कर चुके, स्वाहा बोल करके, जो भी उन्होंने जैसे भी उनको समझ में आया वैसे उन्होंने किया। तो यहाँ पे ये भी आ गए, तो ये भी हवन में बैठ गए। उसके बाद मैं भी साथ में बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आरती होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ये हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी का व्लॉग है, और नवमी में जो कन्या खिलाएंगे उसका व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और हमारे घर में बहुत छोटी सी कन्या खाने के लिए आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि कुछ कहने को नहीं। सो ये है मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट करी, जो कि हमेशा करती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश अपनी करूँगी कि मैं प्रॉपर जैसे ही मेरा कोई भी फेस्टिवल जिसका मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पहले ही मैं पोस्ट कर सकूँ, बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। बहुत घर में बहुत सारे भी काम रहते हैं, प्लस अथर भी रहता है, तो ये मेरी ही गलती है। उसको इम्प्रूव करने की बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जय माता दी टू ऑल। मुझे फॉलो करिएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, जिसका नेम है @सौम्य शिवम जायसवाल। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत मैया। अच्छा हैंड लगाओ पापा के हैंड। पुष्प गलमाला
सो गाइस अभी तक आप लोग ने अष्टमी का ब्लॉग देखा, ये नेक्स्ट डे का है, उसी का मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि उसमें सिर्फ कन्या खिलाने रहता है, मंदिर वगैरह जाना रहता है और व्रत अपना खोलना रहता है। तो यहाँ पे ना अथर्व और अम्मा लोग सब लोग बैठे कि कन्याओं का वेट करते हैं। हम लोग भी जो है दरवाज़ा पकड़ के बैठे हुए थे, जैसा लग रहा है कि देरी चिदाई हो रही है वैसा नेक लेने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके सारी कन्याएं आ गई, सारी कन्याओं के प्लेट में लग गई, नई नई प्लेटों में लग गई दही जलेबी, और फिर ना सबको चीज़ें देने की बारी आई। तो ये क्या बोलते हैं उसको, लंगूर, हाँ ये लंगूर भी बैठा हुआ है। अथर्व मेरा खाता नहीं है तो उसके लिए मैंने अम्मा ने अलग से प्लेट लगा दी थी कि वो अलग जब ये लोग खा लेंगे ना उसके बाद उसको थोड़ा सा दे देना तो वो खाना स्टार्ट कर देगा। तो फिर यहाँ पे सबको क्लिप्स है, हैंकी है, चिप्स है, जो भी चीज़ें थी सबको बट रही है। तो इसके बाद ना एक अभी दिखाऊंगी मैं आपको, जो आप लोगों के साथ दिखाना चाहती थी कि बहुत प्यारी सी बहुत छोटी सी कन्या भी आई थी हमारे घर में, कि जो सच में माता का स्वरूप होती हैं। कन्याएं वैसे भी माता का स्वरूप होती है, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस बार हम लोग के घर में बहुत छोटी, हमें लग रहा है कि वो 2 ढाई 3 महीने की थी कन्या, वो आई थी। और हम लोग ने उसको सेपरेटली बिठा करके उसको हल्की सी दही चटाई थी, और दही क्योंकि बच्चे वो दूध पीती है तो एकदम ना के बराबर मैंने उसको दही चटाया, और ज़रा सा जलेबी की चाशनी, फिर उसके पैर वैर छुए हम लोगों ने। तो ये था हमारा नवमी का भी छोटा सा व्लॉग। उसके बाद हम लोग ने अपना व्रत खोला भंडारे का प्रसाद से, जो कि हम लोग के यहाँ पास में दुर्गा जी मंदिर है तो वहाँ से मिलता है। सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, सासी नगर का बहुत फेमस है दुर्गा जी मंदिर, तो वहाँ से हम लोग लाते हैं। और जो शाम में फिर छोला भटूरा बोला है, सुबह हलवा चना मिलता है, शाम में भंडारे का प्रसाद छोला पूड़ी। तो यहाँ पे ना सब कन्या लोग वगैरह सब लोग खा चुके थे, तो एक एक लोगों को पैर छूते हुए सबसे आशीर्वाद लेते हुए हमारा ये नवमी का ब्लॉग पूरा होता है। तो ये आ गए 2, ये इससे भी छोटी, ये तो 2 कन्या है, ये तो छुपा के प्लेट खा रही थी, इसको तो ऐसा लग रहा था कि कोई देख ना ले, कोई मुझसे छीन ना ले। और ना फिर ये जाने लगी तो उसको मैंने स्लीपर वगैरह पहनाया, और बहुत रो रही थी, शाय थी बहुत ज़्यादा इसी वजह से। तो जब इनकी मम्मी इन 2 को दे, मतलब इनके 3 बेटियां हैं या 3-4 बच्चे हैं, तो जब इन दोनों को दे करके आई और उसके बाद जब उसको लेकर के आई तो उन्होंने आखिरी में आशीर्वाद दिया कि मतलब बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, मुझे याद नहीं है पर बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। ये है छोटी सी कन्या हमारे घर की, और अथर्व को इस पर बड़ा प्यार आ रहा था। अथर्व किसी भी छोटे बच्चे को देखता है ना तो उसको बहुत खिलाता है, उसको छोटे बच्चे को खिलाना बहुत पसंद है। या डबल लगा ले, प्लेट पे सीधी कर ले, डबल लगा ले तो नहीं गिरी।